फ्रेंड, स्वागत है आपका एवीआई आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेट में मैथ का। जैसा कि आपको पता होगा कि मैथ का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चलाया जा रहा है। 10 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है यहाँ पर, आप जैसे आपको पता होगा। अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 6 होगा। ठीक है, आइए। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3√3 मीटर है, लंबी है, जो भी है त्रिभुज की भुजा है। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या है, कितना है। इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए बोर्ड इधर देखिए, इधर बोर्ड देखिए। प्रत्येक भुजा ए बराबर 3√3 सेंटीमीटर है। इसका हाइट हम जानते हैं, क्या होता है हाइट, √3/2a, यही हाइट होता है इसका। √3/2, ए का मान कितना है, ए 3√3। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 9/2, 4.5 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 4.8 मीटर है। हम जानते हैं कि डायगोनल दिया हुआ कितना, विकर्ण डायगोनल होता है 4.8 मीटर। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। और डायगोनल का फॉर्मूला देखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला 1/2d²। यही हमको यूज करना है मत, 1/2d 4.8 का स्क्वायर, 1/2 गुना 4.8 गुना 4.8, 2 से कटेगा ये 2.4, कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 11×6, यही होगा ना। 24 में 48, 2 16 16 32 के 2 32, 16 16 16 32 है 32, 16 16 32, 3 35, 8 3 11, 11.2 क्या होगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके में एक और गति है। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि जैसे ये वर्ग होता है, ये वर्ग हुआ, ये डायगोनल लेते हैं। ठीक है, अगर ये ए हुआ, ये तो ये क्या होता है, √2a होता है। ठीक है, तो √2a इक्वल टू कितना, √2a √2 लिख सकते हैं, डायगोनल नहीं ना होता है, कितना दिया है 4.8। ठीक है, ए बराबर काटेंगे इससे कितना बनेगा 2.4√2। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यही आंसर आएगा। सॉल्व कर चेक कर सकते हैं आपको। ए स्क्वायर होता है तो इतना गुना इतना, तो 48 गुना जो आएगा, जो हमारा क्या होगा आंसर आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार की आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुनी है। अगर आधार मानते हैं b, अगर और ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई h मान लीजिए। ठीक है, करा आधार जो है ऊंचाई से क्या है 3 गुनी है। अगर ऊंचाई हम x लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। यदि खेत की फसल काटने का खर्च 24 यहाँ दशमलव है 68 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से 333.18 रुपया हो, तो इसका आधार और ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ प्रति हेक्टेयर, और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में जो भी इसका आंसर आएगा क्या होगा, मीटर में आएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है दिया गया है, कुछ लिखने के कारण यहाँ पर
बोर्ड भरने जाने कारण इसलिए ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें। ठीक है, आप लोग ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा जो मीटर में लाना है इसको। पहले बताते हैं कि इसका आंसर क्या चीज में आएगा, मीटर में आएगा। चलिए देखते हैं। बेस मान लिए इसका, आधार मान लिए 3x और ये हो गया hx। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, इतना रुपया लग रहा है उसको, अब प्रति हेक्टेयर इतना है, तो जो पहला होता है रुपया 333.18 बटा प्रति हेक्टेयर का मतलब पता चल रहा है कि प्रति हेक्टेयर मतलब प्रति हेक्टेयर बटा आता है 24.68। ठीक है, इतना इसका खेत का क्षेत्रफल हो रहा है। किसी त्रिभुजाकार अगर खेत हो और कोई त्रिभुजाकार खेत ऐसा हो रहा है तो इसका एरिया क्या होता है। और एक और बात, ये जो आया क्या चीज में आया, हेक्टेयर में आया। क्या चीज में आया, हेक्टेयर में आया ये। तो हम इसको बोले अभी कि इसको क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 18 बटा 24.68 गुना इतना से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हेक्टेयर में हो जाएगा। ठीक है, ये हेक्टेयर में था, 10,000 से गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये मीटर में चला गया, मीटर स्क्वायर में चला गया अपने आप। तो हेक्टेयर से आ गया मीटर में। अब निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल क्या निकालते हो, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार कितना हुआ 3x गुना x। सही है, कोई दिक्कत, या तो समय से कुछ कट रहा है, यहाँ पर काट देंगे, इसको हटा देंगे। 3 से कटेगा ये, कितना मतलब है 1,1,1,0,6। सही है, इसको भी काट लेंगे 5 और इसको काटेंगे तो 3 4। ठीक है, और ये काटेंगे, ये दोनों इधर जाएगा, इधर x स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा, ये जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद x का मान आएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक, तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा 300। इसको सॉल्व करेंगे, x का मान 300 आएगा। x का मान 300 यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900। तो ये 900 क्या हो जाएगा मेरा हाइट, बेस हो जाएगा। और हाइट कितना हो जाएगा 300। ये क्या हो जाएगा मीटर, ये भी मीटर। तो ये भी आंसर हो जाएगा मेरा, ये भी आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक है, नहीं होना चाहिए। थोड़ा लंबा प्रोसेस था लेकिन बहुत इजी है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कर रखा है, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। बेहतरीन, इससे अच्छा कंटेंट हमको नहीं लगता है कि कोई और देगा। इतना आसानी से, इतना बारीकी से समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत मुश्किल है। आप सोच सकते हैं कितना टुकड़ा कका के पढ़ाया गया है इसको। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, 37,750 रुपया का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 3 वर्ष का। बताया क्या, हम जितना भी मेरा वीडियो देखे होइएगा उसमें बताया गया सबसे आसान उपाय है कि कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको परसेंटेज दिखाई दे, क्वेश्चन को भूल जाना है सिवाय किसको छोड़कर, परसेंटेज को। परसेंटेज लिखना क्या है 6.2/3% मतलब 1/15 होता है। आप सॉल्व करके देखिए, चेक कीजिए, 18 20। ठीक है, सही है, 1/15 होता है। तो यहाँ प्रिंसिपल लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। 15 से बढ़कर कितना हो गया 16 हो गया, फिर 15 से बढ़कर 16, फिर 15 से 16। ठीक है, क्यों 3 बार किया, क्योंकि 3 साल का रहा है। 4 साल का होता तो 4 बार करते, 5 साल का होता तो 5 बार करते। जैसे यहाँ पर गुना कराएंगे तो कितना आएगा 33 75 आना चाहिए। ठीक है, इसको गुना कराएंगे तो ये कितना आएगा 40 96। 16 का स्क्वायर होता है ना, 16 का क्यूब 40 96।
हम जानते हैं कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो दोनों का डिफरेंस तो हमारा CI होता है। अरे बोलो हाँ या ना। दोनों का डिफरेंस क्या होता है हमारा? CI होता है। तो दोनों का डिफरेंस लेगा तो कितना हो जाएगा? 1 2 7 721 हुआ। ठीक है। लेकिन हमको दिया क्वेश्चन में क्या, इतना दिया हुआ है, इतना रुपया का, तो ये मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो 3375 यूनिट बराबर दिया हुआ कितना? 3375 10। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 10। तो क्या निकालना हमको? 721 यूनिट इक्वल टू गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 7। सही हो जाएगा मेरा आंसर क्या? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1025 रुपया का ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। किस्त इंस्टॉलमेंट अब पढ़ोइएगा। इंस्टॉलमेंट कितना, इंस्टॉलमेंट क्या भरा जाता है, आइए जानते हैं। प्रिंसिपल होता है यहाँ पर। ऐसा क्वेश्चन कभी बताया क्या? परसेंटेज दिखाई दे, सब कुछ बोलना है सिवाय किसको? परसेंटेज का। 5% लिखेंगे यहाँ पर। 5% के मतलब 1/20 होता है। अगर यहाँ पहले 20 था तो अब कितना हो गया? 21। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज है। यहाँ पर जहां भी क्वेश्चन में अगर किस्त वाला लाए, इंस्टॉलमेंट अर्थात किस्त वाला क्वेश्चन जहां भी ला दे और किस्त पूछे या जो भी मन करे जो पूछे, जहां भी क्वेश्चन में किस्त दिखाई दे, इंस्टॉलमेंट दिखाई दे, तो बस कितना साल के लिए कर रहा है? प्रत्येक किस्त ज्ञात करो। यहाँ 20 है, यहाँ 21 है, तो यहाँ से और इसका करेंगे 2 गुना, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस, हाँ सही है। 2 वार्षिक किस्त बोल रहा है, 2 वार्षिक किस्त, तो 2 बार किए। अगर 3 बार बोलता तीसरी किस्त तो क्या होता है? 20 का स्क्वायर यहाँ 400 और 20 का क्यूब यहाँ पर 8000 होता। 21 का स्क्वायर 441, 21 का क्यूब क्या होता है यहाँ पर? 9261 होता। समझ में आ रहा है? अगर चौथा किस्त बोलता है तो 21 का 4 करके यहाँ करेंगे और 20 का 4 करके यहाँ की, जितना भी किस्त बोले उसको क्या करना है? बस 20 से यहाँ पर इसको स्क्वायर, फिर इसका क्यूब, इसका 4, यही करना है। इसी का मतलब किस्त। अब ये क्या होता है? इंस्टॉलमेंट होता है। हम जानते हैं इंस्टॉलमेंट किस्त होता है, या इसको आप जानते हैं अमाउंट भी कहा जाता है या ना? जब यहाँ पर 441 है तो किस्ता हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। भाई हम लोग गाँव में ब्याज लेते हैं ना, तो देखते हैं कि जहाँ कितना रुपया किस्ता हुआ, या बैंक से लेते हैं तो होता है ना कितना EMI बना के हम लोग लीजिए, यही EMI यही कहलाता है कंसेप्ट। तो 441 टोटल है, तो इसको भी 441 बनाना पड़ेगा, मतलब 21 से गुना करना पड़ेगा, हाँ या ना? जब इसको 21 से गुना करी तो ये भी 21 से गुना होगा। अरे बोलो, जब ये 21 से गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 420। 420 रुपया। ये 420 आदमी नहीं है, बात समझ आ रहा है? 420 रुपया। और ये जो है कितना हुआ? 400। ये हमारा बन जाता है प्रिंसिपल, बनता है नया प्रिंसिपल, यही बनता है। और फाइनली हम जो पेमेंट करते हैं, किस्त जमा करते हैं इंस्टॉलमेंट, तो ये मेरा बन जाता है। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है। चलिए, तो ये कितना हो गया? 820। ये हो गया क्या? प्रिंसिपल, जो ऋण हम लोग दिए। ठीक है, यही एक्चुअली में यही दिया हुआ है 820। 1020 रुपया का ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो 820 यूनिट इक्वल टू कितना? 1025। तो 1 यूनिट इक्वल टू 1025 बटा 820। सही है। बोला क्वेश्चन के बस इसको यहीं रख दीजिए, सॉल्व करेंगे। जो आएगा, जो मेरा क्या होगा, वो मेरा प्रिंसिपल एक्चुअली में रहा। अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या, कि हमको प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। तो प्रत्येक किस्त क्या है हमारा? 441। तो 441 यूनिट बराबर क्या होगा? दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 441 यूनिट बराबर 1025 बटा 820 गुना 441। जब इसको काट मार करेंगे तो क्या आएगा मेरा? सॉल्व कीजिएगा, जो भी आए। कितना आता है? 551 पॉइंट समथिंग आएगा, कोई देख लीजिए। 551 पॉइंट समथिंग हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। एक बार उतारिए, फिर से समझिए। देखिए,
जो भी यहाँ पर सेट आपको चलाया जा रहा है, एक बार आराम से इसको यूट्यूब पर खूब आसान से देखिए। सब की पेशेंस रखे, खूब आराम से इसको खूब वीडियो को पॉज करके आराम से समझिए, देखिए। जब एक बार आप कंप्लीट कर लिए उसके बाद मोबाइल को बंद कीजिए, यही क्वेश्चन सेम अपना से बनाइए। अगर बन जाता है तो गुड, क्योंकि बहुत अच्छा कि एक बार में हम समझ गए। नहीं बनता है तो फिर एक बार वीडियो चालू कीजिए, फिर इसको एक बार देखिए। जब तक अपने से क्वेश्चन अगर जब तक ये कंप्लीट नहीं बन जाए तब तक इसको देखते ही रहना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमको देख कर नहीं अपने से बनाना है। यहाँ कितना भी सीखे ये मैटर नहीं है, हम एग्जाम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए ये हमारा सिलेक्शन की ओर ले जा रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, 1500 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आपको सेट में चला गया होगा, आप बना सकते हैं। इसको देख के जरूर बनाइए क्वेश्चन, एक बार प्रयास कीजिए। क्या होता है 2 वर्ष का अंतर अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा होगा क्वेश्चन, तो आर स्क्वायर बटा 100, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखिए, इक्वल टू डी बाई पी होता है। डी क्या होता है? डिफरेंस होता है। यही डिफरेंस होता है किसका? एस आई और सी आई का। ठीक है, प्लस सी आई होता है। सी आई एस आई का डिफरेंस क्या होता है? यही डी होता है। कुछ नहीं करना है, मान रख के सॉल्व करना है। आर स्क्वायर बाई 10,000 इक्वल टू डी का मान कितना दिया है? 96 और पी का मान 15,000। 3 0 से 3 0, 5 3 5 2 3 से 32। आर स्क्वायर बराबर कितना? 64। तो आर बराबर 8%। इनमें क्या होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये जो है कोई व्यक्ति है, ये एक कार्य को 1/2 भाग, ये जो है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा कर रहा है। टोटल काम कितना दिन करेगा? 10 दिन करेगा। ये बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा कर रहा है, अर्थात 15 दिन। तथा सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर रहा है, 4 अर्थात 12 दिन। आइए क्वेश्चन देखिए फिर से। कर रहा है क्वेश्चन कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर रहा है, तथा बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर रहा है, तथा सी इसी कार्य के 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर रहा है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, ए बी सी मान लिए, तीनों का एलसीएम क्या होता है पता होगा आप लोगों को? 60 होगा, यही होगा 60। तो 10 तो 6 यहाँ पर हो जाएगा, 15 चौका 12 25। ठीक है, आइए इधर देखते हैं, दिखाई दे रहा है इधर, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 60, टोटल काम हो गया 60, 6 4 10 5 15, अर्थात 15 यहाँ पर होगा। तो 15 चौका 60, डेज हमारा क्या होगा? यही मेरा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है। इसको 1 लेते हैं तो इसको 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। दोनों मिलकर इसी कार्य को 14 दिन में कंप्लीट करते हैं। अच्छा, दोनों अगर मिल जाए तो काम कितना हो रहा है? 3 काम हो रहा है। तो इसको कौन कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 14 दिन में, अर्थात 42 दिन में काम कंप्लीट होगा। हाँ या ना? सही है, 42 दिन में कंप्लीट होगा। अब पूछा है क्वेश्चन कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो 42 बटा ए अकेला कितने में कर रहा है? 2, अर्थात 21 दिन। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए
क्वेश्चन है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिक के लिए 27 दिन का भोजन तैयार है, रखा हुआ है। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं, तो शेष भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही टाइम एंड वर्क का सबसे शानदार बेहतरीन क्वेश्चन माना जाए तो उसमें से एक है ये। आइए समझते हैं इसको। 500 सैनिक है, क्या है, 500 सैनिक का एक कैंप लगा हुआ है जिसमें 27 दिन का भोजन तैयार करके रखा हुआ है। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं, तो शेष भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। 500 सैनिक है, 3 दिन के बाद सैनिक 300 आते हैं, तो 3 दिन से पहले तक सैनिक तो भोजन खा रहे होंगे या भूखे बैठे होंगे, खा रहे होंगे। अर्थात 500 सैनिक 24 दिन तक भोजन किए, तब तक क्या हुआ, कुछ सैनिक और आ गए। सैनिक कितना है, 300, पहले कितना था, 500, टोटल मिला कितना सैनिक हो गया, 800 सैनिक हो गया। पूछ रहा है यही 800 सैनिक कितने दिनों में भोजन करेंगे। हो गया, क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 8 से 3 कटेगा, डी बराबर क्या होगा, 15 दिन। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसको अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आइए लॉजिक समझते हैं। इसका लॉजिक क्या होता है, किस तरह ये चेंज होता है। मान लीजिए कि आप अपने बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं कहीं और बर्थडे मना रहे हैं, ठीक है, जिसमें उसमें इनवाइट क्या कर रहे हैं, 200 स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं। 200 स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। और ये 200 स्टूडेंट के लिए व्यवस्था किया है क्या है कि 5 घंटे में 200 स्टूडेंट जो है भोजन कर लेंगे। 5 घंटे में बस मेरा पार्टी कितना चलेगा, 5 घंटा। 2 घंटे बाद क्या हुआ कि मान लो कि 50 स्टूडेंट उसमें और एंट्री ले लिए, तो शेष भोजन को कितना देर चलेगा, ठीक है। तो 200 और स्टूडेंट आप शामिल किए हैं और 3 घंटे बाद इसमें कितना स्टूडेंट जोड़ ले, 50 स्टूडेंट मान लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 3 घंटे के बाद 50 स्टूडेंट आया, तो 3 घंटे के बाद आया तो क्या करेगा, 2 घंटा तो वो बैठा तो नहीं होगा, 2 घंटा तक खा रहा होगा। तो 200 स्टूडेंट 2 घंटे तक खाया, उसके बाद क्या हुआ, 3 घंटे बाद कितना स्टूडेंट आ गया, 50 स्टूडेंट आ गया, मतलब कितना स्टूडेंट हो गया, 250। ये बोला 250, कितना दिन या कितना इसमें कितना घंटा में ये भोजन कंप्लीट, शेष भोजन कंप्लीट कितना दिन में कर लेगा। ठीक है, समझ में आया। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने के ऊपर डिपेंड कर रहा है आप किस तरह क्वेश्चन को लैंग्वेज पकड़ ले रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुनते हैं, इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाई बनाए जाते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर इसको आदमी पर जोड़े तो क्या होता है, 8 आदमी 8 दिन 8 घंटे काम करके किसी काम करते हैं, तो 8 व्यक्ति द्वारा 8 दिनों में कितने काम किया जा सकता है। आसान है ना। फॉर्मूला क्या होता है, MDH मसाला जानते होंगे, MDH M1D1H1 बटा W1 इक्वल टू M2D2H2 बटा W2। यही फॉर्मूला होता है MDH मसाला। आदमी दिन घंटा काम कितना हुआ, आदमी दिन घंटा काम कितना हुआ, यही सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पर। 4 गुना 4 बटा 4 इक्वल टू 8 गुना 8 बटा कितने चटाई, मान लो चटाई के मान x मान लेते हैं, कितनी चटाई काटेंगे 4, x बराबर क्या होगा 16 चटाई क्या होगा बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति को सूची मूल्य पर 10% का छूट देकर 70 रुपया का लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें।
सूची मूल्य क्या होता है, सूची मूल्य हो या अंकित मूल्य हो, दोनों क्या होता है, सेम होता है। सूची मूल्य, अंकित मूल्य, इसको लिस्ट प्राइस बुलाता है, मार्क प्राइस बुलाता है उसको अंकित मूल्य, दोनों क्या होता है, सेम। मान लेते हैं ये सीपी हुआ, यहाँ पर मान लीजिए एसपी लिखे और यहाँ पर लिखिए एमपी या लिस्ट प्राइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10% का छूट, 10% डिस्काउंट दे रहा है, इसके मतलब क्या, 1/10, 10 पर 1 डिस्काउंट दे रहा होगा, यही ना इसका मतलब होगा, ठीक है। अगर 10 उसका डिस्काउंट दे रहा है, 10 पर 1 डिस्काउंट दे रहा है, मतलब अर्थात 9 में बेच रहा होगा। अरे बोलो हाँ या ना, 10% डिस्काउंट दे रहा है मतलब 10 पर 1 डिस्काउंट दे रहा होगा, तभी तो 9 पर बेच रहा होगा सामान। कोई आदमी डिस्काउंट कब देता है, कोई सामान बेचता है तो, सही है। तो 1 का डिस्काउंट दिया तो 9 रुपया होगा। अब क्या क्वेश्चन बोला कि छूट देता है उसके बाद 70 रुपया का लाभ कमाता है। आइए इसको बताते हैं क्या होता है हमारा क्वेश्चन। एसपी माइनस सीपी इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या, प्रॉफिट। अरे बोलो हाँ या ना, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हम लोग कितना लाभ हुआ। मान रखते हैं जो आएगा, जो आंसर आएगा कितना है, एसपी कितना दिया हुआ है 9, सीपी तो नहीं पता, सीपी निकालना है हमको। प्रॉफिट कितना हो गया 70, माइनस सीपी इक्वल टू 61, सीपी इक्वल टू -61। क्या कोई वस्तु संभव है कि माइनस में कोई सामान खरीदा जाता है, संभव है, नहीं है। संभव नहीं है तो इस आंसर क्या होगा इसका, कांट बी डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता या आंकड़ा इसका अपर्याप्त है, या इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। देखिए क्यों, क्योंकि माइनस में आ रहा है इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्योंकि वस्तु जो भी हम खरीदते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो पैसा होना चाहिए कि इतना रुपये में खरीद के लाए, जबकि ये निगेटिव दे रहा है। ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा गया है इसलिए बता दिए, इसका आंकड़ा पर्याप्त नहीं है या बनाया नहीं जा सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। 8% लाभ प्राप्त करने हेतु कितना प्रतिशत उसको डिस्काउंट पर देना चाहिए, बट्टा देना चाहिए। आइए बोर्ड पर सीपी ले लिए, यहाँ पर एसपी लिए और यहाँ पर एमपी लिए। एक बात बताइए हमको, जो भी डिस्काउंट या बट्टा दिया जाता है किस पर दिया जाता है, हमेशा दिया जाता है बट्टा या डिस्काउंट एमपी पर। क्यों, क्योंकि एमआरपी जो कोई भी सामान लीजिए उस पर लिखा जाता है क्या, एमआरपी, उसी पर तो डिस्काउंट करके हम लोग सामान देते हैं। तो हमेशा डिस्काउंट क्या किस पर होता है, एमपी पर होता है, अंकित मूल्य पर। ये दिमाग में बैठाइए लीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन समझते हैं। अगर सीपी अगर 100 मानते हैं तो क्वेश्चन कर रहा है कि सीपी पर अंकित किया गया था, एमपी के क्या रखेंगे इसको 135, क्योंकि 35% अधिक अंकित किया गया। हाँ या ना, क्लियर है। चलो इधर देखिए, इधर उसके बाद बोल रहा है तो 8% लाभ प्राप्त करने हेतु, 8% उसको लाभ भी प्राप्त करना है। तो 100 सीपी है तो 8% लाभ प्राप्त करे कोई व्यक्ति करेगा तो एसपी कितना रखेगा, 108 रखेगा। अरे हाँ या ना बोलो, सही है। देखिए यहाँ पर 8% हो गया, 8% क्या लाभ हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बट्टा कितना देना चाहिए, तो बट्टा हम बताया कि इसमें होता है हमेशा कितना, 135 से 8 घटाएंगे कितना हो गया 27। बट्टा किस पर दिया जाता है, किस पर देता है बट्टा, 135 एमपी पर, तो 135 परसेंट के लिए क्या 100, 27 25 5 20 कितना सा आया 20% क्या होगा डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, 20% डिस्काउंट दिया गया, यही जो मेरा क्या होगा आंसर हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कर्मचारी के वेतन में क्या हुआ, एक कर्मचारी के वेतन में 50% की वृद्धि होती है
यदि अब उसका वेतन अभी वर्तमान में उसका वेतन कितना है 10,000 रुपया, तो 4 वर्ष बाद उसका वेतन क्या है? बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बना के दीजिए आंसर। आसान है। 50% 1/2। पहले उसका 2 था तो अब कितना हो गया 3। पहले 2 था उसके बाद 3, 2 था उसके बाद 3, 2 था उसके बाद 3। 4 वर्ष का है इसलिए 4 बार लिख दिए। सही है। यहाँ पर होगा 16, इसको करेंगे तो क्या होगा 81। सही है। और ये जो है प्रेजेंट हो गया, ये हो गया फ्यूचर में 4 वर्ष बाद। ये अभी है तो अभी कितना है 16 रुपया, तो बाद में बढ़ के हो जा रहा है 81 रुपया। तो 16 यूनिट की यूनिट कर रहा है यहाँ पर 10,000 को, तो 1 यूनिट बराबर काटेंगे तो क्या होगा यहाँ पर ये बटा 16 अगर लिख देंगे यहाँ पर तो काटेंगे कितना हो जाएगा 4 से 1 कट जाएगा और 4 से 2500। सही है। फिर 4 से कटेगा ये 424, 4 दूना 8, 4 पचे 20। सही है। तो इतना बराबर कितना होगा 625। ये जो सॉल्व करेंगे ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, जो भी आए मेरा आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। एक मशीन का 20% वार्षिक दर से अवमूलन होता है, मतलब ह्रास होता है, कमी होता है 20% की। इस मशीन के मूल्य में 3 वर्ष बाद कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी? 20% अर्थात 1/5। सही है। तो पहला हो जाएगा 5, दूसरा क्या हो जाएगा 4। पहला 5 तो दूसरा 4, पहला 5 दूसरा 4। क्यों 3 बार लिखे? क्योंकि 3 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो ये हो गया वर्तमान अभी का, तो ये क्या हो जाएगा फ्यूचर का, प्रेजेंट बाद वाला का। अरे हाँ या ना? ये कितना हो जाएगा 125 गुना करेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा 64। कितना ज्यादा 61 ज्यादा। कितना से कमी है? क्यों पूछा है कितना प्रतिशत की कमी आ जाएगी, तो कितना से कमी है 125 से कमी, तो 125 गुना परसेंट के लिए 100 काटेंगे कितना 25 चौका 25। सॉल्व करेंगे इसको क्या होगा 4/24 अर्थात 5 चौका 5 8 5 8। 1% क्या हो जाएगा हमारा कमी इतना ही हो जाएगा, 48.8% की कमी हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा। बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। जो भी भाई एवं बहनें जुड़े होंगे इससे, अगर ये देख के बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे कि ऐसा कंटेंट हमको पूरा यूट्यूब का कंटेंट यहाँ पर नहीं मिल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग 2030 है, तो मध्य वाली संख्या बीच वाली संख्या ज्ञात करें कि बीच वाली संख्या क्या होगी। आइए बोर्ड की ओर इधर इधर देखिए। इधर प्रकृत संख्या क्या होता है? मान लीजिए एगो x, एक दूसरा क्या मान लीजिए x+1, तीसरा मान लीजिए x+2। 3 प्रकृत संख्या बोल रहे हैं। तीनों के वर्गों का जो कितना है 2030, तो लिखेंगे x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2030। x² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है x² प्लस 2ab प्लस b² a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 2030। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जुड़ेगा 3x² प्लस 6x इक्वल टू 4 5 इधर जाएगा क्या हो जाएगा 2025। ठीक है। 3x² प्लस 6x माइनस 2025 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। कुछ कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा x² प्लस 2x
माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 6 3 7 3 5 15। सही है। द्विघात समीकरण आ गया। x का मान निकालना जो आएगा, जो क्या मेरा आंसर आएगा देखिए निकालते हैं यहाँ पर। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो 25 27 होगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पर माइनस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 27x प्लस यहाँ पर 27x माइनस 25x इजिकल प्लस माइनस 675 इजिकल टू 0। ठीक है। x कॉमन लेंगे x प्लस 27 माइनस 25 आ जाएगा x प्लस 27। सही है। x प्लस 27 एक साथ करेंगे और x माइनस 25 एक साथ, x के मान 25 आएगा। ठीक है। x के मान 25 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 27। कौन पूछा है बीच वाला मान 26, अर्थात मेरा आंसर 26 आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 23 गुना अपने वर्ग का दुगुने से क्या ज्यादा है 63 अधिक है, तो वो संख्या ज्ञात करें। माने कोई संख्या x, कोई संख्या x का 23 गुना, फिर ये संख्या x अपने वर्ग का 2 गुना से क्या है 63 अधिक है। सही है। इसको ऊपर भेज देते हैं, क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 63 इजिकल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे। x का मान जो आएगा, जो मेरा आंसर आएगा 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 14x माइनस 9x प्लस 63 इजिकल टू 0। 2x कॉमन x माइनस 7 माइनस 9x माइनस 7 इजिकल टू 0। x बराबर 7 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा x बराबर 9/2। ये दोनों क्या आ जाएगा मेरा आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है x इजिकल टू एक्स प्लस रूट में फिर x प्लस रूट में x प्लस कहाँ तक गया इन्फिनिटी इजिकल टू 4, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है। आइए अगर x इजिकल टू यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस डॉट डॉट मान लेंगे इन्फिनिटी तक, बराबर क्या दिया हुआ है 4 भी दिया हुआ है। ठीक है। इसको कुछ देर भुला जाते हैं, इतना मान लीजिए। अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स प्लस फिर एक्स प्लस ये यहाँ से हो जाएगा प्लस एक्स इन्फिनिटी जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स लिखे, चाहे इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर लिखे तो यहाँ पर रहने दीजिए, इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर भी रहने देते हैं तो कोई मतलब यहाँ से नहीं है। तो इतना के बदले में क्या लिख सकते हैं, एक तो ऐसे बना लीजिए, पहले यहाँ पर x लिख दिए प्लस, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना बराबर 4 हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन। ठीक है। तो इतना बराबर 4 लिखिए तो x बराबर क्या लिख सकते हैं x प्लस 4 का रूट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं x को मान x बराबर यहाँ पर 4 भी तो हो सकता है, जब इतना बराबर इतना है तो x बराबर 4 भी तो हो सकता है। ठीक है। तो 4 बराबर लिख सकते हैं क्या x प्लस रूट में, हाँ या ना। स्क्वायर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 इजिकल टू एक्स प्लस 4, तो x का मान क्या हो जाएगा 12। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर मिलते हैं।
आइए, यदि किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर प्राप्त संख्या का 1/4 में 40 जोड़ने से प्राप्त संख्या क्या हुआ? दोनों बराबर हुआ। तो मूल संख्या ज्ञात कर रहे हैं। क्वेश्चन है, अगर कोई संख्या x का 2/3 में 50 जोड़ने पर प्राप्त संख्या x, यही ना प्राप्त संख्या x का 1/4, सॉरी आप माइनस है, में 40 जोड़ने पर प्राप्त संख्या बराबर है। सही है, ठीक है। सॉल्व करेंगे। 2x/3 माइनस x/4 इजिकल टू 90। 12 एलसीएम हो जाएगा। 8x माइनस 3x इजिकल टू 90। क्या हो जाएगा? 5x इजिकल बाई 12 इजिकल टू 90। 5 से कट जाएगा 18। x इजिकल टू क्या होगा? 36 3 18 3 21। यही मेरा क्या हो जाएगा? मूल संख्या यही है x। 216 मेरा आंसर। जैसा क्वेश्चन वैसा किए। डायरेक्ट मेरा क्या हुआ?